हिंदुस्तान का मुकम्मल बाइकाट होना चाहिए। मजदूर को 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो चुकी है। सुना है मोदी जी के पास बड़े पैसे हैं। मेरी ये हाथ जोड़कर गुजारिश है। हेलो इंडिया, आवाज आ रही है? जो सबसे बड़ा भिखारी है पाकिस्तान का वजीर आजम, जिसने खुद कहा कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, उसने एक स्टेटमेंट दिया, यानी कौम का मजाक उड़ा के रख दिया और मुल्क का भी मजाक उड़वा रहे हैं। मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पांव पे खड़े होंगे, इंशाल्लाह जरूर खड़े होंगे इंशाल्लाह ताला। हम बहुत मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, लेकिन आपने जिस तरह से 75 इयर्स हमारी मदद की है, 100-150 साल और कर दीजिए प्लीज। बस हम 100-150 साल में जो है ना वो कुछ ना कुछ कर लेंगे, मतलब और कुछ नहीं भी कर सके ना तो आपके पैसे दे देंगे वापस। ये मांगने का एक लेटेस्ट और नया तरीका है। ये पाकिस्तान को कभी खुददार नहीं बनाएंगे, ये मांगने के नए नए तरीके ढूंढेंगे और कौम को इसी काम पे लगाएंगे। ठीक है ना? तो इस तरीके से जो है वो हम अपना मुल्क चला रहे हैं। हमारे पास ऊपर वाले का दिया और मांगा हुआ सब कुछ है, तो या उधार पे लिया सब कुछ है, ये कह लीजिए। और अब हमारी मईशत वहां पर खड़ी हुई है कि अगर चाहें बड़ी ताकतें तो पाकिस्तान को दिवालिया, खुदा ना खास्ता दिवालिया होने में कोई वक्त नहीं लगेगा। यानी आईएमएफ मना कर दे, सऊदी अरब मना कर, जाहिर है आईएमएफ, सऊदी अरब, यूएई, ये 3 बड़ी ताकतें हैं। चीन इस तरह से पैसे नहीं देता कि दिवालिया होने से बचा सके। उसने श्रीलंका को भी नहीं दिया, पाकिस्तान को भी वो हतमी दिवालियापन से उतना आगे नहीं जाएगा, इतना पैसा कैश नहीं देगा वो। इसमें कोई शक नहीं कि मुल्क की जो मईशत है तबाही के दहाने पे पहुंच खड़ी हुई है, पहुंच चुकी है, पहुंच गई है। डॉलर अपनी हद से तजावुज करके डबल सेंचुरी क्रॉस कर चुका है। रुपया मुसलसल तनज़्ज़ुल की जानिब जा रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री समेत कारखाने बंद होते चले जा रहे हैं। मजदूर को 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो चुकी है। हेलो इंडिया, आवाज आ रही है? सुना है मोदी जी के पास बड़े पैसे हैं। वो तो अपनी सैलरी भी जो है वो गुजरात में जब थे ना, वो चीफ मिनिस्टर थे, तो वो अपनी सैलरी वहां बांट के आ गए थे। इस तरह के लोग हमें जरा मिलवा दीजिए, आप लोग भी, जिनको अपने पैसे बांटने की बीमारी हो या आदत हो। तो मोदी जी कुछ इधर भी भेज दीजिए, नजदीक में ही है, हम तो बॉर्डर से ऐसे ही पकड़ लेंगे। आपको तो कोई बैंक भी जाने की जरूरत नहीं, वहां से आप हमें थैले दिएगा भर भर के हम यहाँ पकड़ लेंगे, टक 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 टक। उसके बाद हम कुछ नहीं कहेंगे, हम कश्मीर भी नहीं करेंगे और हम आपकी तारीफें भी बहुत करेंगे कि ये हमारा और उनका भूल जाए। मोदी के साथ देयर इज नो पीस। इनफैक्ट मैं कहता हूं हम और इंडिया एग्जिस्ट नहीं कर सकते इन पीस, मोदी और पाकिस्तान। हमारा मुल्क बेच दिया गया है इसराइल के पास, अमेरिका के हाथों, इंडिया के हाथों, और ये चोर लुटेरे कुत्ते बिल्ले लाके हमारे मुल्क में बिठा के रख दिए। हिंदुस्तान की मसनूआत का और हिंदुस्तान का मुकम्मल बाइकाट होना चाहिए। जिस तरह के आलम अरब में इस वक्त सूरत हाल ये है कि करोड़ों डॉलर की जो मसनूआत है हिंदुस्तान की, वो स्टोरों से बाहर निकाल कर फेंक दी गई हैं। वहां पर एक बाइकाट जो है पूरा मुकम्मल हिंदुस्तान का किया जा रहा है। देखिए, इट्स अ गुड आइडिया कि अगर आप इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को ख़त्म करना चाहते हैं, और क्यों नहीं, इस इंडिया के साथ आपकी बातचीत करना बेकार है। और इंडिया का मुसलमान पाकिस्तान की तरफ देख रहा है और पाकिस्तान के हालात से बहुत परेशान है। ख़ास तौर पर कश्मीरी बहुत परेशान है कि पाकिस्तान में जो अदम इस्तेकाम है और जो माशी बहरान है, उसका सबसे बड़ी फ़िक्र हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमान और कश्मीर में बसने वाले मुसलमान में, क्योंकि वो पाकिस्तान को अपना सहारा समझते हैं। ये ना हो कि खुदा ना खास्ता दुश्मन अपनी चाल चले और हम आपस में उलझ जाएं। इस मर्तबा जिस तरह की मुअस्सर आवाज पूरी दुनिया में, और मैं आपको बताऊं कि मुझे कल रात पता चला है कि बड़े बड़े इदारों ने आलम अरब के जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के या दूसरे हिंदुस्तान से किए थे वो रोक दिए हैं। तो हम अपनी आवाज को पूरे आलमी सतह तक पहुंचाएं। और बकरियों के बारे में जी ये न्यूज है कि यूएई को पाकिस्तान एक्सपोर्ट करेगा 100 गोट्स, यानी 100 बकरियां जो हैं वो हम देंगे यूएई को। अब उन बकरियों का वो क्या करेंगे? नहीं, वो नहीं जो आप सोच रहे हैं। मेरा ख्याल है उनको वैसे ही शौक है बकरियां रखने का, बकरियां पालने का, और इसीलिए कह रहे होंगे। तो खैर हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे कि उन्हें बकरियों का करना क्या है, लेकिन ये कि खैर उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी तो हमने कहा ठीक है, हमारे यहाँ बहुत बकरियां हैं तो हमने जो है वो 100 बकरियां दे देंगे। कौन सी बड़ी बात है, हम एक बहुत बड़ा देश है, हमारा बहुत ज्यादा हमारी यहाँ बकरियां होती हैं, और अक्सर आप उन बकरियों के साथ हमारे मुल्लाओं की वीडियो भी देखते रहते हैं। अल्लाह ताला के फज़ल करम से पाकिस्तान अगले चंद सालों में
इस तरह रॉकेट की तरह आगे जाएगा और फिर हमारी स्पीड को कोई नहीं पकड़ सकेगा इंशाल्लाह। हमारा जो है डिफेंस बजट एक बार फिर 6% बढ़ा दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि जी बड़ी जरूरत है। एक तो भारत से हमें बहुत खतरा है और ये भारत के खतरे की वजह से जो है बार बार अपना डिफेंस बजट ये लोग बढ़वा लेते हैं और उसके बाद करते कराते कुछ नहीं।